आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टूल बार के बारे में कि किस टूल का क्या काम होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि इस पूरे हिस्से को टूल बार कहा जाता है। आज के इसी टूल के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टूल के बारे में कि इस टूल को एरो टूल भी कहा जाता है और सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+1। तो इसका 3 काम होता है। नंबर 1, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। नंबर 2, उस ऑब्जेक्ट को इधर उधर खिसकाना, मूव करना। नंबर 3, और उस ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स ले लेते हैं। दोस्तों ये याद रखिए कि इसको टेक्स्ट बॉक्स टूल कहा जाता है। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि कर्सर बिलिंग कर रहा है कि इसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं, लेकिन अब हमको इस बॉक्स को सिलेक्ट करके हमको इस कोने में सेट करना है। तो इसको हमको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको सिलेक्ट करेंगे एरो टूल के ज़रिए से, या इसको सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ये बॉक्स हमारा सिलेक्ट हो चुका है और बॉक्स सिलेक्ट होने की निशानी ये है, जो नुक्ते की शक्ल में दिखाई दे रहा है, ये इस बात की निशानी है कि ये बॉक्स हमारा अभी सिलेक्ट है। हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम इसको जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, जहाँ भी सेट करना हो। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे एरो टूल, या इसको कह लीजिए सिलेक्शन टूल के ज़रिए से। उसके बाद ही हम इसको इधर उधर खिसका सकते हैं। जैसे ये बॉक्स अभी सिलेक्ट नहीं है, इसको हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते हैं, घुमा नहीं सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की के ज़रिए से आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे हम दबाएंगे Ctrl+1 प्रेस करते ही ये हमारा एरो टूल सिलेक्शन टूल यहाँ देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये बॉक्स हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम मूव कर सकते हैं इधर उधर, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इधर उधर घुमा भी सकते हैं।